नमस्कार। अंदाज़े लखनऊ में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। शाहजहांपुर जनपद को मिली ईएसआईसी अस्पताल की सौगात। आपको बता दें कि श्रम एवं रोजगार एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भारत सरकार भूपेंद्र यादव ने पैना बुजुर्ग में ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास कर भूमि पूजन किया। इस अवसर पर भूपेंद्र ने कहा कि देश की मोदी एवं प्रदेश की योगी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। उन्होंने कहा कि भारत में 13 करोड़ असंगठित मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इसके साथ ही 2 लाख का बीमा भी दिया गया। कहा कि मजदूरों के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई हेतु मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। देश में 350 करोड़ से अधिक ईएसआई के लाभार्थी हैं। प्रवासी मजदूरों को कोरोना काल से गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया है। ये योजनाएं लंबी नहीं लटकाई जाती हैं। योजनाओं पर तीव्र गति से कार्य कराकर पूर्ण किया जाता है। केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा कि ईएसआईसी अस्पताल के निर्माण हेतु 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। 30 बेड के अस्पताल को भविष्य में 100 बेड का अस्पताल बनाए जाने पर भी कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के बन जाने से शाहजहांपुर और आसपास के जिलों के लगभग 2 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे। यह अभ्यर्थियों को निःशुल्क उपचार और दवाएं उपलब्ध कराएगा और इसमें आईसीयू, ओपीडी, डायग्नोस्टिक सेंटर और फार्मेसी होगी। इसके अलावा पहली मंजिल पर स्थित शाखा कार्यालय ईएसआई लाभार्थियों को नगद लाभ प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश में ईएसआईसी ईएसआई योजना पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के 41 जिलों में और आंशिक रूप से 1 जिले में लागू की गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण कार्य 2 वर्ष के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी से लेकर 2017 तक 17 मेडिकल कॉलेज थे, अब कुल 65 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं, जिसका लाभ दिया जा रहा है। शौचालय, आवास, गैस कनेक्शन, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन आदि योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। जनता मूलभूत सुविधाओं से लाभान्वित हो रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। प्रदेश के श्रम मंत्री श्रमिकों के लिए किस तरीके से वरदान साबित होगा यह अस्पताल? देखिए, श्रमिकों की विभिन्न श्रेणी है जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों, मिल, कारखानों, उद्योगों में काम करने वाले कर्मी हैं और जिनका वेतन 15,000 रुपये के नीचे है। उन सभी को ईएसआई हॉस्पिटल के माध्यम से सारी चिकित्सा सुविधा मिलती है और साथ ही साथ ऊपर कैसे करना है? जो हमारे निर्माण मजदूर हैं, थोड़ी फ्रेम ढीला करो ना, तुम थोड़ी नीचे कंस्ट्रक्शन लेबर, नीचे करो। उन सभी निर्माण मजदूरों को उनके इलाज में जितना भी खर्च होता है गंभीर बीमारियों में, वो पूरा का पूरा पैसा हमारा श्रम कल्याण बोर्ड देता है। इसके अतिरिक्त जो असंगठित क्षेत्र के अन्य कर्मकार हैं जिनका बोर्ड अभी गठित हुआ है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ श्रमिक अब तक पंजीकृत हो गए हैं, उनको अभी मैंने 2 योजना लॉन्च की है, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत उन श्रमिकों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क चिकित्सा सुविधा से आच्छादित किया जा रहा है। आज ये मिल, कारखानों, उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों के लिए ईएसआई हॉस्पिटल का हमारे केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के कदमों द्वारा संपन्न हुआ है। क्योंकि हमारी सरकार का मुख्य मंतव्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उस कड़ी में हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों तक अपनी योजनाओं के माध्यम से पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर हम अपनी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं, गैस सिलेंडर, रसोई गैस चूल्हा के साथ शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, अंधेरी बस्तियों में निःशुल्क बिजली का कनेक्शन और
किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा सभी जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा से आच्छादित कर रहे हैं, वहीं पर हम निर्माण मजदूरों को 17 योजनाओं से लैस कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ रहे हैं। यदि कोई पंजीकृत महिला है, बच्चा होता है, 3 महीने की न्यूनतम मजदूरी के बाद उसको विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करते हैं। पढ़ने वाली बेटियों और बेटों को हम साइकिल भी देते हैं। हर क्लास में हम आर्थिक सहायता महीनवार देते हैं। इसके साथ ही साथ गंभीर बीमारी में अलग सहायता देते हैं। दुर्घटना, मृत्यु और अंत्येष्टि के लिए हम अलग देते हैं। प्रधानमंत्री आवास के समतुल्य बराबर की धनराशि पक्का घर बनाने देते हैं। विभिन्न योजनाओं से हम आच्छादित करते हैं। बात राजनीति की करें तो सपा छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रही है, क्या मानते हैं? जब बड़ी बड़ी पार्टियों का गठबंधन टाइम फिक्स हो गया तो छोटी पार्टियों का गठबंधन का मतलब क्या होता है? यूपी में भाजपा को सपा ही टक्कर देगी क्या? फिलहाल जब बड़ा गठबंधन करने के बावजूद भी बसपा और सपा गठबंधन बीजेपी का पीछा नहीं कर पाए तो हम समझते हैं छोटे गठबंधन बना करके पीछा करना तो बहुत दूर, खड़े होने भी लायक नहीं रहेंगे। बसपा कहीं पर नजर आ रही चुनाव में यूपी पे? बसपा का तो सुपड़ा साफ करने के लिए मैंने वादा किया था, वो ख़त्म कर दिया। क्योंकि बहन जी को बाबा साहब के मिशन से कोई लेना देना नहीं, दलितों से पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं। उनको थैली चाहिए और थैली के पीछे दीवानी होने के बाद पूरी बसपा को उन्होंने जमींदोज कर दिया। कोरोना को देखते हुए हाईकोर्ट ने अपील की है कि चुनाव टाला जाए, रैलियां रोकी जाए, उसके लिए देखिए दोनों संवैधानिक संस्था, उसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। आयोग भी एक बड़ी संवैधानिक संस्था है और माननीय उच्च न्यायालय भी संवैधानिक संस्था है। इसलिए इन दोनों के बीच में मैं दाल भात में मुझसे चंद नहीं बनना चाहता।